नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानियों के बारे में। ये कहानियां हैं मातृत्व, गरीबी और उन मुश्किल फैसलों के बारे में जो हालात कभी-कभी हमसे करवा लेते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि सही और गलत के बीच की जो लकीर है वो असल में कितनी धुंधली हो सकती है। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए आखिर किस हद तक जा सकती है? और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, एक औलाद की अपनी माँ के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? यही दो सवाल हैं जो हमारी आज की इस पूरी बातचीत की नींव हैं। इन कहानियों के सेंटर में दो औरतें हैं जो अपनी अपनी जिंदगी में लगभग एक जैसे ही मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। तो चलिए पहले इनसे मिलते हैं। तो हमारे सामने दो विधवा माएँ हैं। एक है विमला जिनकी 3 बेटियां हैं और दूसरी है मधुमती जिनका एक नवजात बच्चा है। दोनों ही बहुत ज्यादा गरीबी में जी रही हैं, लेकिन फर्क ये है कि विमला को अपनी बेटियों का थोड़ा बहुत सहारा है, जबकि मधुमती बिल्कुल अकेली है। उनके हालात तो एक जैसे हैं, लेकिन उनके रास्ते बहुत ही अलग होने वाले हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। दोनों ही कहानियों के किरदार एक ऐसे पॉइंट पर आ जाते हैं जहां उन्हें नैतिकता से जुड़ा एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। ये उनकी जिंदगी का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा चौराहा है। ये शब्द है निधि के, जो वो अपनी बीमार माँ विमला से कहती है। यहाँ निधि के सामने 2 रास्ते थे, या तो अपनी बीमार माँ की देखभाल की जिम्मेदारी उठाए या फिर एक अमीर लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी संवारे। और वो चुनती है अपने स्वार्थ को। उसके शब्द साफ दिखाते हैं कि उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए था। और अब मधुमती के शब्द सुनिए। निधि के स्वार्थ के ठीक उलट मधुमती का फैसला उसकी मजबूरी और अपनी बच्ची के लिए प्यार से निकला है। वो मान रही है कि चोरी करना गलत है, लेकिन उसे अपने भूखे बच्चे को जिंदा रखने के लिए कोई और रास्ता सूझी नहीं रहा। यहाँ इरादा अपना फायदा नहीं, बल्कि अपने बच्चे की जान बचाना है। और इसी को कहते हैं मॉरल डिलेमा, यानी नैतिक दुविधा। एक ऐसी सिचुएशन जहां किसी को 2 या 2 से ज्यादा ऐसे रास्तों में से एक को चुनना पड़ता है, जिनमें से कोई भी पूरी तरह सही नहीं लगता। निधि की दुविधा फर्ज और अपनी ख्वाहिशों के बीच थी, जबकि मधुमती की दुविधा कानून और अपने बच्चे की भूख के बीच थी। अब जाहिर है हर फैसले का एक नतीजा तो होता ही है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन किरदारों के फैसलों का अंजाम क्या हुआ और उन्होंने अपने प्रायश्चित के लिए कौन सा रास्ता चुना। निधि की कहानी में कह सकते हैं कि उसके कर्मों का फल उसे मिलता है। वो अपनी माँ को छोड़कर तो चली जाती है, लेकिन कुछ ही वक्त में एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। और देखे, विडंबना ये है कि वही माँ जिसे वो छोड़ आई थी, उसकी दिन रात सेवा करके उसे ठीक करती है। माँ का ये निस्वार्थ प्यार निधि को अंदर से बदल देता है। वो माफी मांगती है और फिर अपनी बहनों को बचाने में मदद करके अपना प्रायश्चित पूरा करती है। दूसरी तरफ मधुमती की चोरी की आदत बढ़ती जाती है। उसकी लाचारी उसे उसी इंसान के घर चोरी करने पर मजबूर कर देती है जिसने उसे नौकरी दी थी, गांव का सरपंच। और इस बार वो पकड़ी जाती है। अब उसका सामना समाज से होता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है, इन कहानियों में समाज की क्या भूमिका है? क्या ये सिर्फ इन किरदारों की अपनी अपनी गलतियां हैं, या फिर समाज भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है? मधुमती को लेकर समाज का रवैया मिला जुला था। पड़ोसियों ने कुछ दिन मदद की और फिर हाथ खींच लिए। काम देने से इनकार ने उसकी मजबूरी को और बढ़ा दिया। सरपंच की पत्नी ने कहा कि उसे सजा मिलनी चाहिए, जबकि सरपंच ने हमदर्दी दिखाते हुए उसे एक और मौका दिया। ये हमें दिखाता है कि समाज का बर्ताव किसी की जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सरपंच ये बात समझता है कि मधुमती जो कर रही है उसमें समाज की भी गलती है। वो जानता है कि सजा देने से सिर्फ गरीबी और अपराध का ये चक्कर चलता रहेगा, जिसका असर उसके बेटे पर भी पड़ेगा। सजा के बजाय उन्होंने हमदर्दी और जिम्मेदारी को चुना, ये दिखाते हुए कि एक समझदार समाज कैसे जिंदगियां बदल सकता है। तो इन दोनों कहानियों को साथ रखकर हम आखिर सीखते क्या हैं? चलिए इनके जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये कि जब इंसान मजबूर होता है तो नैतिकता की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। दूसरी, माफ़ी में बहुत बड़ी ताकत होती है, जैसा विमला ने निधि को माफ़ करके दिखाया। इन कहानियों से ये भी पता चलता है कि निस्वार्थ प्यार और समाज की दया दोनों ही प्रायश्चित के रास्ते हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि समाज की अपने सबसे कमज़ोर लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी होती है।
किसी के साथ न्याय करने के लिए उसके हालात को समझना बहुत जरूरी है। और ये बात इसे बहुत खूबसूरती से दिखाती है। यहाँ प्रायश्चित के दो अलग अलग रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता है परिवार से मिली माफी का, जो निधि को अपनी माँ के प्यार से मिलता है, और दूसरा है समाज की करुणा का, जो मधुमती को सरपंच की समझदारी से मिलता है। दोनों ही रास्ते इंसान को सुधरने का एक मौका देते हैं। तो अंत में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या नैतिकता हालात पर निर्भर करती है? निधि ने स्वार्थ में गलत किया तो मधुमती ने मजबूरी में। क्या दोनों के कामों को एक ही तराजू पर तौला जाना चाहिए? ये कहानियां हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती हैं।